नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि कैसे कुछ लाइफ चेंजिंग वर्ड हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं। मेरे मेंटर ने एक बार कहा कि अगर स्वास्थ्य आपको मिल भी गया तो आप उसे पहचानोगे कैसे। प्यार आपको मिल भी गया तो आप उसे पहचानोगे कैसे। अब सुनने में आपको भी ये शब्द बहुत आसान लग रहे होंगे, और इनका जो पीछे का जो उन्होंने मतलब समझाया तो समझ में आया कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। तो यह कहने से ये मतलब है, अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को खोज रहे होते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये समझाया कि आपके लाइफ में अगर अच्छा मेंटोर आ भी जाए जो आपको हील कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। हम मुझ पर भी शक करने लग जाते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा, मैं इससे सही हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक रेकी हीलर हूँ और एक हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। जैसा कि मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, और मुझे उन पे उनसे दुख भी होता है, और मैं फिर सोचता हूँ कि और इनकी जो समस्या है सारी माइंड से ही है। क्योंकि यहाँ पे अभी साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि आपकी 95% जो डिजीज हैं वो आपकी मानसिक होती हैं। केवल 5% ही आपकी जो डिजीज हैं वो गलत खान पान से, बाकी और कारणों से होती हैं। तो यहाँ पे जब मैं उनको समझाता हूँ तो उनका एक ही कारण होता है कि शरीर में मेरी प्रॉब्लम है, मन मन से तो मैं अच्छा ही सोचता हूँ। अब यहाँ पे उस समय वो क्या सोच रहा है, यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास्ट में क्या हुआ और उसके कुछ साल पहले क्या हुआ, वो सारे इवेंट्स उसके माइंड में पड़े रहते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ये इवेंट्स को जब आप अपने माइंड से रिमूव करते हैं तो आप हील हो जाते हैं खुद ब खुद। और यही तो अधिकांश लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम बात करेंगे, और उसके बाद वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर उन्हें देखता हूँ मैं कुछ महीनों के बाद उनकी कंडीशन वैसे की वैसी रहती है या उससे भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मुझको खराब भी लगता है काफी। तो यहाँ पे दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है आप किसी ट्रेनर को हायर करें और किसी हीलर को हायर करें। आप बस ये कर सकते हैं कि आप खुद अपने पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव भी यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप जो आपके थॉट प्रोसेस होता है वो आपके थॉट प्रोसेस कम हो जाता है। और इससे अब ये इससे चमत्कार जैसी कुछ बातें होती नहीं है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी थॉट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होने लग जाती है। जो पास्ट के ट्रामास होते हैं, पास्ट की बैड मेमोरीज होती है, वो मेमोरी ही आपको ट्रिगर करती हैं, और उसी के कारण अधिकांश जो समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं वही एक कारण होता है। कारण बहुत सारे और भी हो सकते हैं, अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा आपको। और बस यहाँ पर इतना ही कहना चाहता था कि अगर आपको अच्छा हीलर मिल भी गया और उसको समझ नहीं पाते, और फिर हम कहते हैं कि ठीक है, ये नहीं तो ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है। क्योंकि अधिकांश हमारी जो इमेज होती है, सेल्फ इमेज होती है, वो डिस्टॉर्ट होता है। यानी हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते जैसा चीज़ें हैं। चीज़ों को हम उस तरीके से देखते हैं जैसे चीज़ें हमें दिखता है। यहाँ पर और एक गहरी बात बोलूंगा कि आसान भाषा में, जैसा आपने चश्मा पहन रखा है आपको संसार वैसा ही दिखेगा। अगर आपने येलो कलर का चश्मा पहन रखा है तो संसार आपको वैसे दिखेगा। आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि संसार येलो कलर का है। हो सकता है उसने ग्रीन कलर का चश्मा पहना हो या किसी ने ब्लैक पहना हो। तो उनके हिसाब से संसार वैसा ही है जैसा वो देखते हैं। एक हाथी की कहानी भी है इसमें। और जैसे वो कहते हैं कि चार लोग, चार मित्र कहते हैं कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। कोई कहता है कि हाथी एक दीवार की तरह है, कोई कहता है हाथी एक खंबे की तरह है, कोई कहता है हाथी गोल है। और जिसने जिस चीज को छुआ उसको उसको हाथी वैसा ही दिखा। और हमारी भी यही समस्या है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से जैसे संसार को देखते हैं, जैसे लोगों को देखते हैं, वैसे ही हमें संसार दिखता है। आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए और लाइफ आपका वैसे ही होगी।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला, और सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अपनी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित कीजिए, और दुखों से बाहर होने की कोशिश कीजिए। साथ साथ में मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, और अच्छी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।